बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक बड़ी बहन की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी दो भाइयों को पालने में गुजार दी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक घर में दो भाई और एक बहन रहती थी। भाइयों के नाम रिजवान, कामरान और बहन का नाम बुशरा था। बुशरा 18 साल की थी जब उसके माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी और बुशरा ने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी थी। बुशरा ने FA किया हुआ था, इसलिए नौकरी के साथ साथ बुशरा ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और घर की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। बुशरा का बड़ा भाई रिजवान अब नॉर्मल था। उम्र तो उसकी 23 साल की थी, लेकिन दिमाग उसका 2 साल के बच्चे का था। और बुशरा का छोटा भाई बुशरा से 5 साल छोटा था। वो भी स्कूल में पढ़ता था। बुशरा ने उसकी पढ़ाई भी ना छुड़वाई। रिश्तेदारों ने बुशरा को बहुत कहा कि अपने छोटे भाई को काम पर डाल दो। बड़ा भाई तो तुम्हारा इस काबिल नहीं है कि वो कमा सके, तो तुम छोटे को ही काम पर डाल दो। पर बुशरा ने किसी की भी ना सुनी और अपने भाई को पढ़ाया। कामरान एक लायक बच्चा था। उसने 5वीं से लेकर 10वीं तक पूरे पंजाब में फर्स्ट पोजीशन ली, जिसकी वजह से कामरान की स्कॉलरशिप लग गई थी और आगे की पढ़ाई कामरान के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हो गई थी। बुशरा अपने भाई कामरान से बहुत खुश थी। कामरान ने MBA किया और गवर्नमेंट की अच्छी नौकरी पर लग गया। फिर बुशरा ने कामरान की शादी कर दी थी और कामरान की बीवी का नाम हिना था। बुशरा ने अपने भाई और भाभी का घर में बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया था। अगले दिन बुशरा अपने भाई कामरान और अपनी भाभी हिना के पास बैठी थी कि कामरान अपनी बहन को कहने लगा, बाजी अब तुम काम छोड़ दो, अब मैं गवर्नमेंट की नौकरी पर लग गया हूँ, अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है काम करने की। तो बुशरा बोली, अच्छा ठीक है, मैं स्कूल वालों को कह देती हूँ, लेकिन 1 से 2 महीने लगेंगे। जब तक उनको कोई अच्छी टीचर नहीं मिल जाती तब तक मैं जाऊँगी और फिर छोड़ दूँगी। तो कामरान बोला, ठीक है। फिर कामरान अपनी बीवी हिना को कहने लगा, हिना ये हमारी छोटी सी फैमिली है। हिना मेरी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि यही मेरी माँ है और यही मेरा बाप है। इसने हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। अब हमारी बारी है कि हम अपनी बहन का ख्याल रखें। तो बुशरा मुस्कुरा कर बोली, इसने मेरा क्या ख्याल रखना है, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। तो हिना बोली, बाजी कामरान के कहने का मतलब है अब आप आराम करना और घर के सारे काम मैं देखूँगी। तो बुशरा बोली, नहीं हिना, घर के सारे काम हम दोनों मिलकर करेंगे, मैं तुम पर इतना बोझ नहीं डाल सकती। इतनी देर में बुशरा का एबनॉर्मल बड़ा भाई रिजवान कमरे से बाहर आ गया और बुशरा से केले मांगने लगा। रिजवान को केले बहुत पसंद थे। बुशरा अंदर कमरे में गई और अपने भाई को केला ला कर दिया, तो वो केला छिलके समेत ही खाने लगा। तो हिना इसको देखकर मुंह बसोरने लगी और ऐसे करने लगी जैसे रिजवान को देखकर उसे कह आ रही है, और वो उठकर कमरे में चली गई। हिना की इस हरकत को बुशरा ने देख लिया था, तो बुशरा कुछ ना बोली, लेकिन ये बात कामरान ने भी महसूस की थी। तो वो अपनी बहन बुशरा को कहने लगा, बाजी आप फिक्र ना करो, अभी वो इस घर में नई है, सब समझ जाएगी। तो बुशरा बोली, अच्छी बात है भाई, अगर वो हम सबको समझ जाए। बुशरा अंदर कमरे में गई तो कामरान ने हिना को आवाज़ दी कि ज़रा छत पर आकर मेरी बात सुनो। तो हिना कामरान के पीछे पीछे छत पर चली गई। तो कामरान बोला, हिना मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी बहन के हम दोनों भाइयों पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। उसने हमें माँ बाप दोनों बनकर पाला है। अगर मेरी बहन ना होती तो शायद हम दोनों भाई दर दर की ठोकरें खा रहे होते। तो हिना बोली, अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो कामरान बोला, कोशिश नहीं करनी, करना है, सबका ख्याल रखना है। तो हिना फिर से बोली, ठीक है। अगले दिन बुशरा अपनी नौकरी पर जाने लगी तो उसने कामरान को आवाज़ दी, कामरान गर्मी से भाई का बुरा हाल है, इसको नहलाकर दूसरे कपड़े डालकर फिर नौकरी पर जाना। तो कामरान बोला, जी बाजी आप जाओ, मैं भाई को नहला दूंगा। कामरान ने अपने बड़े भाई रिजवान को नहलाया और दूसरे कपड़े पहना दिए और उतरे हुए कपड़े भाई के हिना को दे दिए कि ये कपड़े धो देना, और बोला, हाँ भाई सो जाएगा और तुम्हें कोई भाई से परेशानी भी ना होगी। ये कहकर उसने हिना को कहा, मुझे मेरा बैग ला दो, मैं भी नौकरी पर जाऊं। तो हिना ने कमरे से कामरान को बैग ला कर दिया और वो चला गया। कामरान के जाने के बाद हिना बोलने लगी कि इस पागल को मेरे पास छोड़ गए हैं, मैं तो नहीं धोती पागल के कपड़े। ये कहकर उसने रिजवान के कपड़े एक तरफ फेंक दिए और वो कपड़े कामरान के कदमों में जा गिरे।
कामरान अपने शूज़ पहनना भूल गया था और वो घर में शूज़ पहनने आया था। जब उसने हिना को अपने भाई के कपड़े फेंकते हुए देखा तो वो बोला, हिना ये सब क्या है? तो हिना बोली, मैं नहीं धोती तुम्हारे पागल भाई के कपड़े। तो कामरान बोला, वो पागल नहीं है, बस उसका दिमाग 2 साल के बच्चे का है और कुछ नहीं है। तो हिना बोली, मैं सब काम करूँगी लेकिन इस पागल का कोई काम नहीं करूँगी। तो कामरान बोला, हिना अल्लाह से डरो, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो हिना बोली, ऐसा बच्चा मेरे घर में पैदा नहीं होगा। तो कामरान बोला, मेरी बहन ने हम दोनों भाइयों की वजह से अपना घर नहीं बसाया है, वो हम दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती है। और कामरान ने कहा, अगर मेरे भाई को नहीं संभाल सकती तो वो दरवाज़ा खुला है, जाओ। और बोला, मुझे तो ये समझ नहीं लग रही कि उसका तुमने कोई काम तो करना नहीं है, बस उसको पानी या रोटी वगैरह तो देनी है और तुमको इतना काम करने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो हिना बोली, मुझे पता होता कि इस घर में एक पागल है तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी ना करवाती। बस मैंने ये फ़ैसला कर लिया है, या तो तुम अपने भाई के साथ रहो या मेरे साथ। तो कामरान बोला, मैं भाई के साथ रहूँगा। तो हिना बोली, यानी तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। तो कामरान बोला, ज़रूरत है और तुमसे प्यार भी है और भाई की भी ज़रूरत है और उससे भी प्यार है। तुम तो समझदार हो लेकिन मेरा भाई का दिमाग 2 साल के बच्चे जैसा है और वो 2 साल के बच्चों की तरह हरकतें करता है, इसलिए उसे प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। तुम मेरे भाई से प्यार से बात करोगी तो वो खुशी खुशी तुम्हारा हर कहना मानेगा। रिजवान अपने भाई कामरान और भाभी हिना की लड़ाई देखकर डर रहा था और रो रहा था जैसे छोटे मासूम बच्चे रोते हैं। तो कामरान अपने भाई के पास चला गया और हिना कमरे में चली गई। कामरान अपने भाई को खामोश करवाने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो रिजवान मासूम बच्चे की तरह अपने भाई कामरान के आंसू साफ करने लगा था। फिर कामरान ने अपने भाई को पूछा कि भाई केले खाएगा? तो रिजवान बोला हाँ। तो कामरान ने रिजवान को केले ला कर दिए तो रिजवान खुशी खुशी केले खाने लगा था। जब दोपहर का 1 बजा तो कामरान की बहन बुशरा नौकरी से घर आ गई थी। जब उसने कामरान को परेशान देखा तो बोली, कामरान तू आज नौकरी पर नहीं गया? तो बोला, नहीं बाजी, बस हिना से मैं तंग आ गया हूँ। तो बुशरा बोली, क्या बात है? तो इतने में हिना आ गई और बोली, अगर कामरान नहीं बताता तो मैं बताती हूँ, मैं अलग होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पागल भाई के साथ नहीं रहूँगी। खुद तो तुम दोनों बहन भाई नौकरी पर चले जाते हो और उस पागल को मेरे पास छोड़कर चले जाते हो, मेरा इस पागल के साथ गुजारा नहीं है। तो बुशरा बोली, पहले ये बता कि मेरा मासूम भाई तुझे क्या कहता है, और दूसरा ये कि मेरे भाई को पागल मत कहो। और रही बात अलग होने की तो मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूँगी, क्योंकि छोटी सी तो हमारी फैमिली है, मैं क्या तुम दोनों को अलग करूँ? तो कामरान बोला, बाजी मुझे अलग होना भी नहीं है, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो हिना बोली, फिर मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तो कामरान की बहन बुशरा कामरान को बोली कि कामरान तुम ऐसा करो, इसके अब्बू को फ़ोन लगाओ और उससे बात करो। तो कामरान ने उसके अब्बू को फ़ोन लगाया और बोला कि बाजी मुझसे बात नहीं होगी क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा है, आप ऐसा करें खुद ही बात कर लें। तो बुशरा ने हिना के अब्बू से बात की और उनसे कहा कि आप घर आ सकते हैं, आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो हिना का अब्बू बोला, मैं 2 या 3 दिन बाद आऊँगा। तो बुशरा बोली, ठीक है। कामरान अपनी बहन से फ़ोन लेकर बाहर चला गया और बुशरा हिना को बोली, तेरा अब्बू आ जाएगा हिना, फिर जैसा मेरी बहन तू कहेगी हम वैसा ही करेंगे। बुशरा ने हिना का बाजू प्यार से पकड़ा तो हिना बुशरा का बाजू झटक कर अंदर चली गई। अगले दिन बुशरा नौकरी पर जाने लगी तो बोली, हिना 1 या 2 दिन तक तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे, पता नहीं क्या फ़ैसला होगा, बहरहाल मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना। जब बुशरा चली गई तो हिना बोली, जानती हूँ ख्याल रखने का किसका कह कर गई है, इस पागल का, मेरी तरफ से ये जो मर्ज़ी करे, मैं क्यों इसका ख्याल रखूं। तो हिना कमरे में गई तो बोलने लगी, ये दोनों बहन भाई मुझे इस घर से निकाल कर रहेंगे, पर मैं भी जाते जाते इनको सबक सिखा कर जाऊंगी। तो हिना बाहर वाला पंखा लगाने लगी तो उसके जहन में एक बात आई, क्यों ना इस पंखे की तारें मैं इस पागल से लगवाऊं। तो बोली, भाई। जब हिना ने रिजवान को भाई कहा तो वो डरने लगा, लेकिन हिना बोली कि भाई केला खाएगा? तो रिजवान बोला हाँ। तो हिना ने रिजवान को केले की लालच देकर उससे पंखे की नंगी तारें लगवाईं। रिजवान ने जब पंखे की तारें स्विच में लगाईं तो अचानक से एक करंट का बड़ा झटका रिजवान को लगा और वो चारपाई पर गिर गया। हिना ने उसे बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठा। फिर हिना ने सोचा, मुझे शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं,
जब बाजी घर आएगी तो यही समझेगी कि भाई सो रहा है, फिर उसे खुद ही हिलाने पर पता लग जाएगा कि ये मर चुका है। और ऐसा ही हुआ। बुशरा जब नौकरी से घर आई तो उसने देखा कि रिजवान भाई सोया हुआ है, तो वो अपने कमरे में चली गई। दोपहर से शाम हो गई लेकिन रिजवान ना उठा। जब बुशरा अपने भाई रिजवान के पास गई और उसे खूब हिलाया लेकिन वो ना हिला, और बुशरा ने देखा कि उसके भाई के हाथ पांव नीले पड़ गए हैं, तो उसने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया और इतने में कामरान भी आ गया। जब उसने अपने भाई की हालत देखी तो वो भी बहुत परेशान हो गया था। तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो कब के मर चुके हैं। तो कामरान ने हिना को पकड़ा और बोला, बता मेरे भाई के साथ क्या किया है तूने। तो हिना बोली, कुछ नहीं, मैं जब बाहर थी तो भाई जाग रहे थे, और जब मैं अंदर थोड़ी देर के लिए आई तो भाई सो रहे थे। लेकिन हिना के मुंह से ये लफ्ज़ बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। कामरान ने समझा शायद भाई की मौत देखकर हिना ऐसे बोल रही है, लेकिन हिना दिल ही दिल में खुश थी कि अच्छा हुआ कि इस पागल से जान छूट गई है। रिजवान की वफ़ात पर हिना के अब्बू आए, लेकिन बुशरा ने और कामरान ने इस वक्त पर हिना के अब्बू से बात करनी मुनासिब ना समझा। रिजवान की वफ़ात के 2 दिन बाद अचानक हिना की तबीयत ख़राब हो गई। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो हिना उम्मीद से थी, सब बहुत खुश थे। फिर अल्लाह ने हिना को एक बेटा अता किया, पर ये क्या, हिना का बेटा तो अब नॉर्मल था। हिना अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोई और बोली, ये सब मेरे साथ क्या हो गया है, लगता है मेरा ही किया मेरे आगे आ गया है। ना मैं रिजवान भाई से तारे लगवाती और ना ही रिजवान भाई की मौत होती। जब कामरान ने हिना के ये अल्फाज सुने तो वो हिना को तलाक देने ही लगा था कि उसकी बहन बुशरा ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं कामरान, ऐसा मत करना, उसके किए की सज़ा अल्लाह ने खुद उसे दी है। अब हिना अपने रिजवान जैसे बच्चे को खुद पाल रही है और उसे देखकर हमेशा उसे रिजवान भाई की याद आती है। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, जैसी करनी वैसी बननी। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया है, इसमें जैसे भी अल्लाह ने सबको बनाया है उसमें अल्लाह की रज़ा है। इसलिए कभी किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।